पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित श्री दंद्रोवा धाम एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिसे स्थानीय जनता और पर्यटकों द्वारा श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा जाता है, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है। पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यदि सोनी रेलवे स्टेशन का नाम श्री दंद्रोवा धाम रेलवे स्टेशन रखा जाता है तो इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस धार्मिक स्थल की पहचान बढ़ेगी। इससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय व्यापार, होटलों और अन्य सेवाओं में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और सोनी स्टेशन का नाम दंद्रोवा धाम के नाम पर होने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मार्गदर्शन में सुविधा होगी और वे आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जो रेल मंत्री जी को प्रस्ताव भेजा है कि सोनी स्टेशन को दंद्रोवा धाम के नाम से जाना जाए, दंद्रोवा धाम नाम रखा जाए, बहुत सराहनीय पहल है और आदरणीय राजा साहब का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इससे क्या है, हमारे जो पूरे भिंड में दंद्रोवा धाम की जो महत्व है, बाहर से विदेशों से लोग आते हैं, एक भिंड को पहचान मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और जो हम सबकी आस्था का केंद्र है दंद्रोवा धाम, उससे भिंड की जनता को पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम आगे स्थापित होंगे। आदरणीय परम श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को कोटि कोटि धन्यवाद। रेल मंत्री जी से भी आग्रह है, आप सोनी रेलवे स्टेशन को दंद्रोवा धाम का नाम दिया जाए, जिससे हमारा भिंड विकास की ओर एक कदम और अग्रसर हो। धन्यवाद। डबरा विधायक सुरेश राजे ने वर्ष 2024-25 की विधायक निधि से ग्राम पंचायत लोहगढ़, धिरोरा और बड़ी अकबई को अत्याधुनिक जल टैंकर वितरित किए। टैंकर वितरण से पहले विधिवत पूजन किया गया। इस अवसर पर लोहगढ़ सरपंच बलराज गुजर, धिरोरा सरपंच माखन सिंह गुजर एवं बड़ी अकबई से कृष्ण जितेंद्र जाटव उपस्थित रहे। बता दें, आगामी आने वाले समय में भीषण गर्मी होने की संभावना बढ़ सकती है, जिसके चलते ग्रामीण लोगों को पेयजल के लिए नवीन तकनीक से निर्मित इन टैंकरों में डीजल पंप लगाए गए हैं, जो प्रेशर के साथ पानी निकालने की क्षमता रखता है। इससे न केवल पेयजल संकट दूर होगा, बल्कि आगजनी की स्थिति में भी त्वरित कार्यवाही संभव होगी। विधायक सुरेश राजे ने कहा कि यहाँ पहली खेप है, आगे 2 दर्जन से अधिक पंचायतों को भी विधायक निधि से ऐसे ही आधुनिक जल टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे। जुआ खेलने के दौरान लापता युवक की लाश मिली। जुआ खेलने के दौरान लापता हुए शमशाद की लाश। बिजोली के जंगल में मिली शमशाद खान की लाश। इंदरगंज का रहने वाला था शमशाद खान। बिजोली में पुलिस की छापामारी के दौरान हुआ था लापता। 48 घंटे से तीनों थानों की पुलिस कर रही थी तलाश। ग्वालियर में भाजपा नेता व पार्षद पति और उसके 2 बेटों की गुंडागर्दी सामने आई है। घर के सामने कार रोकने पर कार में बैठे 3 लोगों की मारपीट कर दी। कार में बैठे फरियादी का एक भाई उज्जैन पुलिस में पदस्थ है। मारपीट की शिकायत फरियादी ने थाने में की है। वहीं पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर पार्षद पति सहित दोनों बेटों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर शहर के वैष्णोपुरम के रहने वाले शैलेंद्र भदौरिया अपनी बहन ज्योति सिंह को कल देर रात 2 बजे गोलाका मंदिर थाना क्षेत्र के सूर्य विहार कॉलोनी में छोड़ने गए हुए थे। उसके साथ उनके भाई रोहित व भूपेंद्र भी बहन को छोड़ने गए हुए थे। लौटते वक्त सूर्य विहार कॉलोनी में वार्ड 19 के पार्षद के घर के सामने कार को रोक दूसरी गाड़ी में सवार हो रहे थे। तभी पार्षद के घर पर तैनात सुरक्षा कर्मी ने गाड़ी रोकने पर टोका और विवाद करने लगा। हल्ला सुनकर भाजपा नेता व पार्षद पति बलबीर सिंह तोमर और उसके 2 बेटे योगेश तोमर, छोटू तोमर भी आ गए और इस दौरान उन तीनों की जमकर मारपीट कर दी और बंदूक की बट से मारकर घायल कर दिया। इसके बाद शैलेंद्र भदौरिया, भूपेंद्र और रोहित थाने पहुंचे, जहां मारपीट करने वाले तीनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। घायलों में भूपेंद्र भदौरिया उज्जैन जिले के पुलिस में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। फिलहाल पुलिस ने पार्षद पति और उसके दोनों बेटों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मंदिर थाना क्षेत्र में किस तरह की घटना सामने आई थी, क्या होगी? गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में एक फरियादी शैलेंद्र भदौरिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो रास्ते में रात्रि में 2 बजे करीब निकल के जा रहे थे, तो घर के बाहर एक व्यक्ति ने उनको रोका, पूछा कि यहाँ कैसे खड़े हुए इतनी रात को। इसी बात पर उनमें दोनों पक्षों में विवाद हुआ और दूसरे पक्ष के 3 लोगों ने, उनमें जो है पार्षद पति भी हैं और 3 लोगों ने मारपीट की। उनके शरीर में चोट होकर ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी
तो उनकी रिपोर्ट पर से 3 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मारपीट का प्रकरण में विवेचना की जा रही है। सर, पीड़ित में पुलिसकर्मी बताया जा रहा है जिसके साथ मारपीट हुई। हाँ, पीड़ित जो है पीड़ित में जो है पुलिसकर्मी है, उज्जैन में पदस्थ है और वो भी रात्रि में अपने भाई के साथ था। वो वहाँ से निकल के जा रहे थे, तो इसी बात पर चूँकि उन्होंने रोका टोका और इसी बात पर दोनों पक्षों में छोटी सी बात पर विवाद हुआ। जीवाजी विश्वविद्यालय की यूजी सेकेंड ईयर की परीक्षा गुरुवार से शुरू हुई। पहले दिन भिंड जिले के कॉलेज में सामूहिक नकल का मामला सामने आया। वहीं मुरैना, ग्वालियर और भिंड के कॉलेजों में कुल 24 परीक्षार्थी है नकल करते हुए पकड़े गए। जीवाजी विश्वविद्यालय के तहत निजी कॉलेजों की यूजी सेकेंड ईयर की परीक्षा गुरुवार से शुरू हुई। परीक्षा में अंचल के करीब 1 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। पहले दिन भिंड जिले के फूप के ऋषिवर कॉलेज में सामूहिक नकल का मामला सामने आया। फूप में 2 कॉलेज के परीक्षा सेंटर बनाए गए थे, जहां बीकॉम और बीएससी की 300 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। पहले ही दिन इस कॉलेज में सामूहिक नकल करते नजर आए। जीवाजी की फ्लाइंग स्क्वाड ने सामूहिक नकल पकड़ी। इसकी रिपोर्ट मिलते ही जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु ने फूप परीक्षा केंद्र निरस्त कर दिया। सर, ये सामूहिक नकल का कहाँ का क्या प्रकरण था, किस तरह से क्या? जे फूप कॉलेज रिसर्चर के फूप में रिसर्चर कॉलेज है, उसमें सामूहिक नकल की वहाँ स्थानीय उड़न दस्ते ने रिपोर्ट दी है। उसमें जो सामूहिक नकल का मामला था, बच्चे बहुत सटके बैठे थे और नकल कर रहे थे। इस तरह की रिपोर्ट जैसे ही विश्वविद्यालय के कुलगुरु और कुलसचिव महोदय को प्राप्त हुई, वैसे ही उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए सबूतों के आधार पर उसका सेंटर निरस्त करते हुए उसका एमजीएस कॉलेज भिंड में उसका सेंटर कर दिया गया है। नकल में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। माननीय कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार आचार्य जी ने ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पे नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर जो भी नकल करेगा तो उसके खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने जैसा देखा होगा कि पहले ही दिन हमने लगभग 24 छात्रों को नकल करते पकड़ा, जबकि पेपर उसका बहुत छोटे पेपर थे। जैसे ही बड़े पेपर होते जाएंगे हम उन पर और फ्लाइंग स्क्वाड के दल बढ़ाएंगे और कार्रवाई को हम और तेज करेंगे। इन दोनों क्रिकेट प्रेमियों में आईपीएल का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। काफी लोग क्रिकेट ग्राउंड्स पर इसका लुत्फ भी ले रहे हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड तक नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए बीसीसीआई ने फैन पार्क तैयार करा है। एमपी में बीसीसीआई की ओर से 3 फैन पार्क बनाए जा रहे हैं, जहां ग्राउंड की तरह ही क्रिकेट प्रेमी खेल का लुत्फ उठा सकेंगे। टाटा आईपीएल का पहला फैन पार्क ग्वालियर में बनाया जा रहा है। इसके अलावा भोपाल और जबलपुर में भी फैन पार्क बनाए जाएंगे। ग्वालियर में 29-30 मार्च को पहला फैन पार्क में पहला लुत्फ लिया जाएगा। जी, मेरा नाम आनंद दातार है। मैं बीसीसीआई से हूँ, मैनेजर मेरा डेजिग्नेशन है। आईपीएल फैन पार्क करने का मकसद बीसीसीआई का ये है कि जो लोग स्टेडियम जाके मैचेस नहीं दे सकते उनको स्टेडियम का फील देने के लिए ये फैन पार्क चालू किया जाए। 50 शहरों में ये साल हम लोग फैन पार्क कर रहे हैं, जिसमें से ग्वालियर एक है। मध्य प्रदेश में और 2 जगह पे होगा, जो कि है भोपाल और जबलपुर। वो 2 जगह पे होने वाला है, ठीक है। इसका मकसद ये है कि सब लोग साथ में बैठ के इस मैचेस का मज़ा लूटें। 38x20 का बड़ा स्क्रीन रहेगा। उस स्क्रीन पे ये 3 मैचेस दिखाए जाएंगे। शनिवार को 1 मैच होगा शाम का और संडे को 2 मैचेस होंगे। फ्री एंट्री है, आके कोई भी देख सकते हैं। और बूढ़े लोग जैसे सीनियर सिटीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, सीनियर सिटीजन्स है, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, इनके लिए खास व्यवस्था बैठने की करी है हम लोग ने। वहाँ पे कोई कुर्सी नहीं है बाकी पब्लिक के लिए, नीचे बैठ के मैच देखना है। किड्स जोन किया है बच्चों के लिए, जो कि आके खेलेंगे, मज़े करेंगे। खाने का भी एक मतलब फूड स्टॉल है जो कि बच्चों के लिए लगता है, वो भी लगाया गया है रीजनल प्राइस में। वहाँ पे जो भी खाना है वो खा सकते हैं। फ्री ड्रिंकिंग वाटर का स्टॉल्स वहाँ पे रहेगा। वीआईपी बॉक्स में जो एंट्री है वो डिसीजन होता है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का रहेगा। उसमें बीसीसीआई कुछ नहीं। लकी ड्रॉ भी करेगा। लकी ड्रॉ ऐसा है कि जो भी लोग अंदर आएंगे उनको एक पर्ची दिया जाएगा। सामने ही लकी ड्रॉप बॉक्स रहेगा, उसमें वो पर्ची उनको डालना है। जब इंटरवल होता है 20 मिनट का, उसमें लकी ड्रॉ निकलेगा। जो भी आदमी उस लकी ड्रॉ में उसका नंबर आएगा उसको साइन टी-शर्ट दी जाएगी बीसीसीआई की तरफ से। कितने लोगों की व्यवस्था कर रखी है? व्यवस्था 5 से 7 हज़ार लोगों से ज़्यादा की है, पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7,000 एटलीस्ट 7,000 लोग ज़्यादा आ गए तो है, उसकी भी व्यवस्था करी है हम लोग। चलो, थैंक यू। ये बीसीसीआई के द्वारा जो आईपीएल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके प्रमोशन के लिए फैन पार्क ऑर्गेनाइज किया जा रहा है।
ये पूरे देश में 50 शहरों में लगाया जा रहा है और मध्य प्रदेश में 3 शहरों में, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर। ये ग्वालियर में ऐसा है कि ग्वालियर का सौभाग्य है कि चौथी बार कंटिन्यूसली ये फैन पार्क ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि ग्वालियर की पब्लिक की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। इसको देखते हुए ये हाउसफुल ही जाता है हमारा हमेशा की तरह। तो ये फैन पार्क सिर्फ IPL प्रमोशन और पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए जो स्टेडियम में मैच नहीं देख पाते हैं उनको स्टेडियम वाला फील पूरा मिलता है। बड़ा स्क्रीन 38 फुट बाई 20 फुट का स्क्रीन लगाया जाता है जिसपे IPL के मैचेस दिखाई जाएंगे। तो सर किस तरह का रहेगा, तो क्या लोग आएंगे, किस तरह का एंजॉय कर सकते हैं, क्या रहेगा? ये टोटल फ्री एंट्री है इसमें और कंसेप्ट ये है कि बड़ी स्क्रीन पे मैच दिखाया जाएगा। आपके खाने पीने की भी सुविधा है, बहुत रीजनेबल रेट पे रखे गए हैं। पानी वानी तो फ्री व्यवस्था रहती है सबके लिए और मतलब कुल मिला के आप ये देखिए फुल एंटरटेनमेंट है पब्लिक के लिए। अपनी छुट्टी बढ़िया एंजॉय करने के लिए इससे बढ़िया जगह शहर में कहीं नहीं होगी। 3 मैच दिखाए जाएंगे, 29 तारीख को 1 मैच और 30 तारीख को 2 मैच है। और सर इसमें और क्या स्पेशल रखा गया है? जैसे पिछली बार एक 3D क्रिकेटिंग का एक सिस्टम रखा गया था, उसके बाद 360 गेमिंग रखी गई थी, तो ऐसा भी कुछ इस बार है? सब पिछली बार से बेटर ही है और बढ़ा के ही ला रहे हैं और लकी ड्रॉज भी निकलेंगे जैसा अभी आनंद सर ने बताया है। लकी ड्रॉ में क्या दिया जाए? लकी ड्रॉ में टी-शर्ट देते हैं हम लोग। कितनी गैदरिंग होने की संभावना है? देखिए हमारे हमने तो ग्राउंड फुल अरेंजमेंट किया हुआ है। 5 से 7 हज़ार की तो हम उम्मीद कर रहे हैं और थोड़े बहुत ज़्यादा भी आ जाएंगे तो अरेंजमेंट है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके से। फुल हाउस रहेगा हमारा। ग्वालियर में विवेकानंद नीडम ओवरब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन अब वो उद्घाटन की बात जो रहा है। लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से ये ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ है। इस ओवरब्रिज को बनने में भारी लेट लतीफी हुई है। ये पुल तय सीमा से करीब 5 साल बाद बनकर तैयार हुआ है, लेकिन अब इसके शुभारंभ का ठिकाना नहीं है। ओवरब्रिज के शुरू न होने के चलते इलाके की 2 लाख जनता परेशान हो रही है। लश्कर के लोगों को 5 किलोमीटर ज्यादा चक्कर लगाकर सिरोल और न्यू सिटी सेंटर जाना पड़ रहा है। खराब सड़क के चलते हादसे भी हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि विवेकानंद निगम ओवरब्रिज का जल्द शुभारंभ होना चाहिए। जानकारी दे दी थी। अब कल प्रद्युमन जी ने कहा कि महाराज साहब सीमाएं लांघनी पड़े तो लांघ जाइए, क्या लगता है आपको उनके बयान को? चूँकि उनका बयान तो मैंने सुना नहीं है तो उनके बारे में टिप्पणी करने का तो मुझे अधिकार ही नहीं। रही बात उस सूची की, तो मैंने प्रदेश नेतृत्व को उसके बारे में जानकारी दे दी है। मैंने ये भी बोला है कि ना ही तो वो मेरा लेटर पैड है, ना ही मेरा पत्र है, ना मेरा हस्ताक्षर है। किसी के द्वारा ये सूची वायरल हुई वो गलत है। मैं जानकारी लगा रहा हूँ, अगर किसने वायरल की है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी हम करवाने की बात करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, इसमें कभी कोई गुटबाजी नहीं होती और न गुटबाजी का कोई कारण है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार दोनों बराबर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। संगठन अपनी जगह काम कर रहा है, कार्यकर्ता अपनी जगह काम कर रहा है। यहाँ पर कोई गुटबाजी नहीं है। बड़े व्यक्ति अगर ऐसे बयान दे रहे हैं कि महाराज अगर जरूरत पड़े विकास के लिए ग्वालियर चंबल अंचल पिछड़ गया है, आपके घर के बाहर जो है सीमा लांघ जाइए, मुझे धरना देना पड़ेगा। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विकास और प्रगति के लिए सीमा लांघने की बात करी है। सीमा लांघना ये नहीं है कि कोई विद्रोह है। सीमा हमें विकास और प्रगति के लिए लांघना है। ग्वालियर को बेहतर ग्वालियर बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, तभी तो हम सशक्त राष्ट्र हमारा बन पाएगा। तो अगर ऐसी कोई सीमा लांघता है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। पहले कांग्रेस से सीमा लांघी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा कोई दूसरी लांघ जाए? आपका सोच उस तरफ है, उनका बोलने का इंटेंशन ये नहीं था। वो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वो आज मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और माननीय महाराज के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। अब महाराज जहाँ हैं वहाँ हम हैं और सदैव हम भाजपा में थे, भाजपा में हैं, भाजपा में रहने वाले हैं। मालवीय जी ने कह दिया मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कहा है उसी जगह पे हूँ, और उसके बाद ऊर्जा मंत्री जी का बयान आ गया, अब आपने भी समर्थन कर दिया तो मैं सर ऐसा कह रहा हूँ कि वाकई में चिंतामणि जी के बयान को और माननीय प्रद्युमन जी के बयान को मैंने सुना नहीं है, लेकिन आपने कहा ना कि ग्वालियर की प्रगति विकास के लिए सीमा लागना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो नए पुल काफी समय से बनने की प्रार्थना में है, लेकिन बन नहीं पा रहा है, क्या कारण है? नहीं, कौन कह रहा है बन नहीं पा रहा है? काम लगातार चल रहा है और PWD अपना काम करी, रेलवे ने अपना काम पूरा कर ही दिया है। ऐसा नहीं है कि काम रुका है, काम चल ही रहा है, निरंतर काम चल रहा है और जल्दी ही पुल जनता के लिए शुरू हो जाएगा। मैंने देखा गया 2 पुलों का उद्घाटन जनता नहीं करती है, तीसरे पुल का भी उद्घाटन जनता ही करेगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है और ये तो है किसका, जनता का ही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसमें हमारे सभी नेतृत्व, आपने देखा होगा पुल कितने दिनों से पेंडिंग पड़ा था,
लेकिन हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे हमारे सांसद हो, सभी ने इसके लिए चिंता की और इस पुल का निर्माण लगातार चल रहा है और अभी तो बस कुछ नहीं, छूट-मूट काम बचा है और जल्दी ही उसका उद्घाटन हो जाएगा। किस तरह का फायदा मिलेगा? बहुत ही आपने बहुत ही बड़ा सवाल किया है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि ये बहुत बड़ा सौगात है, लेकिन बस हम लोगों को इंतज़ार है कि एक यहाँ जो ये दो संस्थाएं खुली हैं, राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी, इनके लिए तो बहुत ही बड़ा ये सौगात है और यहाँ की जनता, ये कॉलोनी है, 2 लाख की आबादी यहाँ है, बहुत ही बड़ा सौगात है। बस इंतज़ार है कि कब इसका उद्घाटन हो जाए, जल्दी से। बस सब हम लोगों को यही पॉजिटिव है कि उद्घाटन जो है नेता करेंगे या जनता ही कर देगी, क्या स्थिति लग रही है? यहाँ तक लगता है कि इसका उद्घाटन जनता ही करेगी, क्योंकि जब पूर्व में दो बड़े ब्रिजों का उद्घाटन जनता ने किया है, नेताओं के पास समय नहीं था। नेता सिर्फ विवाद और पक्ष में विधि रह गए कि कौन करेगा, वो सिंधिया जी करेंगे या तोमर जी करेंगे, तब उस चीज़ में रह गए। तो इसका भी ऐसा लगता है इसका उद्घाटन भी जनता ही करेगी। ओवरब्रिज जो है किस तरह का क्या सौगात है और क्या लग रहा है अभी? निस्संदेह शहरवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है, लोगों का ऊर्जा और समय की बचत करने वाली सौगात है। पहले भी 2 ओवरब्रिज बन चुके हैं, बस इतना है कि लोग इसका उद्घाटन सही समय पर हो जाए, जिससे सही समय पर इस पर आवागमन चालू हो जाए। भिंड में परशुराम सेना का आक्रोश देखने को नजर आया। यहाँ पर बता दें कि समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा से राजपूताना वीर राणा सांगा के ऊपर दिए गए विवादित बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। राजपूताना वीर राणा सांगा के ऊपर दिए गए विवादित बयान के लिए आज भिंड में परशुराम सेना के नेतृत्व में परेड चौराहे पर पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की मुर्दाबाद के नारे लगाए गए एवं परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा सोनू ने कहा कि वीर राणा सांगा हमारे गौरव है एवं देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। ऐसे वीर योद्धा के लिए अगर कोई विवादित टिप्पणी करता है तो उसका तो मुंह काला करना चाहिए तथा उन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए तथा इन्हें सांसद से निष्कासित और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का मैंने पुतला जलाया है, जिन्होंने राणा सांगा को लेके आपत्तिजनक टिप्पणी की थी संसद के अंदर। उसका आक्रोश था जनमानस में, उसको लेकर मैंने पुतला जलाया है। आपने पुतला जलाया है, क्या वो मांग क्या है आप? मेरी मांग है कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए, संसद से उनको बर्खास्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे भी फिर आंदोलन होगा। नाश्ता बनाते समय घरेलू गैस सिलेंडर में लगी आग। आनंद फानंद में आग लगे गैस सिलेंडर को निकाला घर से बाहर। इंदर सिंह रावत निवासी ग्राम इटमा भितरवार के घर में फटा सिलेंडर फटने से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। सिलेंडर फटने से गांव में फैली सनसनी बना दहशत का माहौल। सूचना पर से प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की। सिलेंडर ब्लास्ट में कोई मानव जनहानि नहीं हुई। घर गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। बेटी आग लगी, बेटी गैस सिलेंडर में एकदम भागवी ही पड़ी है। मैं तो बाबूजी बचा के ना, कि जैसे बगलवा में डुकैया ले जाके बिन्ना ले जाके सब कपड़ा लत्ता चीजें बस सब भाई मैं जल के नहीं राख हो गया। और कौन से गांव के आप? ईटमा, हम बाबूजी ईटमा के हैं। अरे आज दिनांक 29/3/2025 को गांव के निवासी हैं इंदर सिंह रावत। इनके घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई है, जिसमें इनका घर का रखा हुआ सारा सामान, घर गृहस्थी का फ्रिज, मोबाइल, टीवी, कूलर, गैस चूल्हा, कपड़े लत्ते, खाने पीने का संपूर्ण सामान नष्ट हो गया, जिसकी मौके पर आकर जांच की गई, पंचनामा तैयार किया गया। अग्रिम कार्रवाई होती पेश कर दिया जाएगा। आपका नाम क्या है और कौन सी हल्का पे पटवारी हो? राधेश्याम श्रीवास्तव, पटवारी हल्का नंबर 29 ईटमा।